हेलो एवरीवन। क्लॉज 28 जो है फॉर्म 3CD का, उसके बारे में मुझे कुछ क्लैरिटी आपको देनी थी। नवंबर 18 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, ठीक है? तो ध्यान से आप लोग सुनना। क्लॉज 28 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी विच इज क्लोजली हेल्ड, बेसिकली जो फर्म या फिर जो कंपनी क्लोजली हेल्ड है, कुछ ही लोगों के पास में शेयर्स है, जनरली प्राइवेट कंपनीज, इनको अगर किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो असेसी के हाथ में टैक्स होता है, ठीक है? अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A, जो कि क्लॉज 28 में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो फॉर्म 3CD में देयर इज अ क्लॉज 28 जो बोलता है कि अगर ऐसे शेयर्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना किसी कम कंसिडरेशन के, तो आप ये क्लॉज 28 में रिपोर्ट करो, ठीक है? एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A। इसके ऊपर प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नाउ क्लॉज 28 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। क्लॉज 28 देयर इज नो चेंज एट ऑल। ये चेंज क्लॉज 28 में कोई चेंज नहीं है। आरटीपी में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, मॉड्यूल में कुछ लिखा नहीं है, इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में। लेकिन अब हुआ क्या है, जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 और जो क्लॉज 7A था वो हो गया है अमेंड, उसको अमेंड कर दिया है। बेसिकली ये जो क्लॉज 7A था अब उसको बंद कर दिया गया है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम 1st of June 2010 टू 1st of April 2017। तो 1st April 2017 तक का जो था सिर्फ उसके लिए उसको बंद कर दिया। सो बेसिकली क्लॉज 7A इज नाउ कैंसल्ड। क्लॉज 7A कैंसल हो गया, ठीक है? इट इज रिपील्ड, वो बंद हो चुका है। अब अगर क्लॉज 7A ही कैंसल हो गया तो क्लॉज 28 में हम रिपोर्टिंग क्या करेंगे? सो टेक्निकली लिटरली नो रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज 28। क्लॉज 7A के जगह पे क्लॉज 10 आया, जिसमें ऐसा लिखा है कि किसी भी बंदे को अगर किसी से भी पैसे मिलते हैं, ठीक है, फ्री में अगर पैसे मिलते हैं, किसी को भी अगर गिफ्ट मिलता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर उसको प्रॉपर्टी मिलती है बिलो स्टैम्प एक्ट वैल्यू और बाकी सारी चीजें, अगर स्टैम्प एक्ट के नीचे अगर उसको प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट एनी कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसके हाथ में स्टैम्प एक्ट वैल्यू चार्ज हो जाएगी। ऐसा क्लॉज 10 में दिया हुआ है। तो 1st April 2017 से क्लॉज 10 एप्लीकेबल है, ठीक है? तो क्लॉज 10 के एप्लीकेबल थोड़ी वाइडर है, सभी तरह के असेसीज को वो कवर करता है और उसमें पैसा और इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है, शेयर्स उसमें कवर्ड नहीं है। तो एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए? अभी कैसा है कि इंस्टीट्यूट सुपर स्लो है, अब इंस्टीट्यूट ने ये चेंज कहीं पर भी नहीं दिया और बच्चों ने क्वेरी पूछी थी तो मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। तो अभी आपने क्या करना चाहिए? आपने ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा क्लॉज 28 है, ऐसा क्लॉज 28 है, सेक्शन 56 का 7A है, जिसके अंदर शेयर्स के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिख दो, पूरा लिख दो, फिर बाद में नीचे लिखो कि 1st April 2017 से ये पर्टिकुलर जो क्लॉज 57A था, दिस इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, इट इज रिप्लेस्ड बाय क्लॉज नंबर 10। सो टेक्निकली नो रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CD में हमको कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आंसर पूरा लिखो और उसके बाद में कर दो, ठीक है? तो आपने इसका ख्याल रखिए, और जो स्टूडेंट्स अगर किसी को पता नहीं है तो उनको बता दीजिए, ये कंफ्यूजन दिमाग से दूर कर दीजिए। इसकी डिटेल्स मैं एक लिंक दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ लिंक। वो लिंक के अंदर सारे डिटेल्स है कि क्लॉज 28 का टेक्स्ट क्या है, क्लॉज 28 का टेक्स्ट क्या है, 7A का टेक्स्ट क्या है, 10 का टेक्स्ट क्या है, और अल्टीमेट कंक्लूजन। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिखेंगे तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसका ज्यादा लोड मत लीजिए।